हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MSD 1 के क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2018 को। इससे पहले हमने जून 2019 का पेपर डिस्कस कर लिया है और सिलेबस भी डिस्कस कर चुके हैं हम MSD 1 का। MSD 1 हमारा है हिंदी काव्य और इसका टोटल जो खंड हैं वो हैं 4। ये 4 खंडों में बटा हुआ है। पहले खंड में आता है आदि काव्य, दूसरे खंड में आता है भक्ति काव्य की निर्गुण काव्य, तीसरा खंड है भक्ति काव्य का सगुण काव्य और चौथा खंड है हमारा रीति काव्य। तो इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर हमें पता है कि ये जो इसके मार्क्स होते हैं वो 50 होते हैं, 50 नंबर का पेपर आता है। और सब्जेक्ट है हमारा हिंदी काव्य, जिसमें तीनों तरह के काव्य आदि काव्य, भक्ति काव्य और रीति काव्य आते हैं। समय होता है 2 घंटे का। टोटल 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। उसमें पहला प्रश्न अनिवार्य है और बाकी में से 3 प्रश्न आपको करने हैं। तो टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन सभी के लिए करना ज़रूरी होता है और बाकी 6 क्वेश्चन में से आप कोई से भी 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो सभी के लिए अनिवार्य है वो होता है सप्रसंग व्याख्या का। तो इसमें जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, टोटल हमारे 17 चैप्टर्स हैं, तो उनमें से व्याख्या आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 4 व्याख्या दी होती हैं, उनमें से कोई सी 2 आपको करनी होती हैं। तो पहली व्याख्या हमारी आती है आई हुई है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होती है। इसका चैप्टर नंबर है 6, ठीक है, और चैप्टर का नाम है कबीर का काव्य शिल्प। तो ये कबीर जी का दोहा है, तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। सेकंड जो है वो है खर भरू देखी विकल बुरी नाही, सब मिली देही मही पन्ने गारी। तो ये हमारा जो आया हुआ है ये है 14 चैप्टर से और 14 चैप्टर का नाम है एक कवि के रूप में तुलसीदास। मीन्स ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ काव्य है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 ये हो गए। तीसरा है महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो ये हमें मिलेगा चैप्टर नंबर 12 में और चैप्टर नंबर 12 का नाम है मीरा का काव्य सौंदर्य। तो ये मीरा जी का लिखा हुआ काव्य है। फोर्थ है झलके अति सुंदर आनंद घोर छके दाग दृग राजत काननी छवे। तो ये वाला जो दोहा है, ये काव्य है, ये लिया गया है अध्याय 16 से और अध्याय 16 का नाम है घनानंद के काव्य में स्वच्छंद चेतना। तो ये 4 काव्य सप्रसंग व्याख्या के लिए आएंगे। तो इसमें से आपको कोई से 2 करने हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा आया है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले चैप्टर में से ये एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ये खंड 1 का चैप्टर है। खंड 1 में 4 चैप्टर हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, भाषा और काव्य रूप, और सेकंड चैप्टर है पृथ्वीराज रासो का काव्य। तो ये पृथ्वीराज रासो में से पहले 2 चैप्टर में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और फिर इसी का जो 3rd और 4th है खंड 1 का ही पार्ट, वो है विद्यापति और उनका युग और गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली। तो कभी कभी तो 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, खंड 1 में से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो व्याख्या के अतिरिक्त आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 2 क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं, लेकिन 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है, ये कन्फर्म है। तो आप इसे देख लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, उनकी भाषा और काव्य रूप, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ है आज के संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन कीजिए। कबीर जी का जो अध्याय है वो 2 चैप्टर में पूछा गया है कबीर जी के बारे में, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। तो ये चैप्टर 5 का है और चैप्टर 6 भी कबीर जी से ही संबंधित है। चैप्टर 5 का नाम है कबीर की विचार चेतना और प्रासंगिकता और कबीर क्वेश्चन ये चैप्टर 6 है कबीर का काव्य शिल्प, ठीक है। तो कबीर में से एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जायसी के पद्मावत में चित्रित लोक जीवन को उद्घाटित कीजिए। ये अध्याय 8 का प्रश्न है। जायसी ने लिखा था पद्मावत। तो अध्याय 8 का नाम है हमारा पद्मावत में लोक परंपरा और लोक जीवन। और इससे पहले जो 7 चैप्टर है वो भी जायसी से ही कनेक्टेड है, सूफी मत और जायसी का पद्मावत। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, इसको भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूरदास का महत्व प्रतिपादित कीजिए। तो सूरदास जी के जो चैप्टर्स हैं वो हैं चैप्टर 9 और 10। चैप्टर 9 है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूर का महत्व और चैप्टर 10 है सूरदास के काव्य में प्रेम। तो ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। तो 2 चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, तो चैप्टर 9 से आया हुआ है। छठा क्वेश्चन है तुलसीदास की विचारधारा के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए।
तो तुलसीदास जी के जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर हैं 14 और 13। 13 चैप्टर का नाम है तुलसीदास के काव्य में युग संदर्भ, और 14 है एक कवि के रूप में तुलसीदास। तो ये 13 और 14 में से भी एक क्वेश्चन आता है तुलसीदास जी में से, तो ये 14 चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसके बाद इन्होंने इसके जो क्वेश्चन आपको नीरज की बुक में मिल जाएगा, उसके बाद इसे भी थोड़ा सा आपको देखना है, ये इसी से कनेक्टेड है। अभी हम इस वीडियो में पढ़ नहीं रहे, हम सिर्फ पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो मैं इसको, जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसके साथ अटैच करके आपको बता दूंगी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, रीति काव्य परंपरा में घनानंद का योगदान स्पष्ट कीजिए। ये अध्याय 16 का प्रश्न है। अध्याय 16, 15 और 17 ये खंड 4 में मिलते हैं, और खंड 4 संबंधित है रीति काव्य से, ठीक है। तो 15, 16, 17 में से एक क्वेश्चन आता है, या तो बिहारी जी का काव्य आ जाएगा, या घनानंद का, या फिर पद्माकर की कविताएं आ जाएंगी। तो ये अध्याय 16 का प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और किस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और रिपीटेड होते हैं। वैसे अगर आपने इसके बाद यूजीसी नेट करना है, जीआरएफ, और या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब चाहिए, पीएचडी करना चाहते हो, तो अपने सिलेबस को पूरा ही अच्छे से कंप्लीट कीजिए। क्योंकि अगर आप नेट जीआरएफ का पेपर देना चाहते हो और उसके बाद आप पीएचडी करना चाहते हो या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो ये सिलेबस उसमें सारा ही रिपीट होता है। तो अपनी मास्टर्स को बहुत अच्छे से कीजिए, जिससे कि आपका नेट का पेपर एक ही बार में क्वालिफाई हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।